हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसको आप ईटी एब्रीवेशन से जो है पहचानते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है एक स्टेप होता है जितनी भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे आईवीएफ है, जिसमें एम्ब्रियो को जो है यूट्रस के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया जाता है और जिसके बाद जो है प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है। इस टेक्निक में जहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है या एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है हो सकता है उसमें कई डिफरेंट स्टेजेस या डे होते हैं, जैसे डे 2 और डे 3। ठीक है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ब्लास्टोसिस स्टेज के ऊपर किया जा सकता है। ये डे 2 और डे 3 जब हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब और इन पेट्री प्लेट्स, तब उसको हम ये देखते हैं कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन वाइवो आप देखते हैं तो उस केस में ब्लास्टोसिस स्टेज होती है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र होता है। जो फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया था वो 1984 में किया गया था। एम्ब्रियो जो है वो की जो सक्सेस है, ट्रांसफ़र की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी रिसेप्टिविटी कितनी है। हमने जब पढ़ा था कि एम्ब्रियो जब इम्प्लांट होता है तब उस समय उस पर्टिकुलर रीजन की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि हार्मोनली कंट्रोल्ड भी रहती है, तो जिसके कारण एम्ब्रियो जो है उसी पर्टिकुलर साइट पर जो है अपने आप को इम्प्लांट करता है। एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, 2 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज है, ब्लास्टोसिस स्टेज है या परफेक्ट है या एबनॉर्मल है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक भी मैटर करती है कि जिस टेक्निक से आप यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली में जो है सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। कई बार क्या होता है, जो कैथेटर यूज़ करते हैं उसका जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं एम्ब्रियो जो है साथ में जो है वो निकल जाता है, या एम्ब्रियो जो है किसी गलत जगह पर जो है वो प्लेस हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये एक कॉमन सा फैक्टर है। देखिए, ये सिरिंज होती है, कैथेटर है, उसके ऊपर सिरिंज लगी होती है जिसके टिप के ऊपर जो है एम्ब्रियो रखा जाता है। इस एम्ब्रियो को जो है ये, ठीक है, इस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर जो है वो इस तरह से प्लेस कर दिया जाता है। और एम्ब्रियो जब प्लेस किया जाता है तो वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर रिसेप्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर जब करते हैं, क्योंकि इसमें एक अल्ट्रासाउंड लगा होता है जिससे आप देख पाते हैं अंदर की इमेज को। ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्रांसफ़र होता है एम्ब्रियो का। अब क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट हुई? तो उसके लिए वो सबसे बड़ा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके इनफर्टिलिटी के कारण या अदर वे से जो है वो बेबी जो है वो नहीं ले पाते हैं, तो या उनके बेबी जो है नहीं हो पाते हैं, तो वो उनके लिए ऑप्शन है। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो डैमेज हो या ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होता है कि जो एग है वो ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में आता है लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में आगे नहीं आ पाता, जिसके कारण वहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद कहीं ब्लॉकेज है तो वो यूट्रस तक जो है वो नहीं पहुँच पाता। ओवुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या एब्सेंट है, इट मीन क्या है, वहाँ पर एग के नंबर बहुत कम है। अब एग के नंबर कम है तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी, जो नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब तीसरा जो कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस। आपने जब हमने पढ़ा था इनफर्टिलिटी के कारण, तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि यूट्रस के जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के लाइनिंग में ना ग्रो करके वो किसी और साइड पर जो है यूट्रस से अदर देन जो है वहाँ पर ग्रो करने शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो फंक्शन की ओवरी का फंक्शन है, यूट्रस का फंक्शन है, फ्लोपियम ट्यूब का फंक्शन है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूट्राइन
फाइब्रॉइड हमने पता था बेनाइन ट्यूमर जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण यूट्रस की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में इंटरफेरेंस करते हैं, जिसके कारण सक्सेसफुल कंसेप्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो है वो फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस होने से क्या होगा, ये साइज जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रॉपर जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। या ट्यूबल लाइगेशन हो जाना कि ट्यूब जो है वो कट है, रिमूव्ड कर दी गई हैं परमानेंटली, जिसके कारण जो कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि बेनाइन ट्यूमर की अगर हो, कोई ब्लॉकेज हो, तो उस समय उसको काट के या परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। तो उस केस में आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर रहता है फॉर कंसीविंग। पुअर स्पर्म क्वालिटी है, मार्फोलॉजी है, मेल फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, जिसके कारण जो है इनफर्टिलिटी जो है कपल्स के अंदर हो सकती है, जिसमें क्या है कि जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म जो इंसेमिनेशन करवाते हैं, जिसमें एग को जो है डायरेक्टली स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज करा दिया जाता है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है कंसीविंग फर्टिलाइजेशन का। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र स्टेजेस और टाइमिंग, ये बहुत मैटर करता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस स्टेज में हो रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो डिफरेंट ड्यूरेशन में हो सकता है। अगर एम्ब्रियो को कल्चर किया गया है आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में है, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी स्टेजेस जो हैं जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है। तो पहली होती है क्लीवेज स्टेज, जो कि इंक्यूबेशन से 2 या 4 दिन के बाद देखने को मिलती है। दूसरी होती है ब्लास्टोसिस स्टेज, जिसमें इंक्यूबेशन से 5 से 6 दिन के बाद जो है ये स्टेज अपीयर होती है। तो इस समय भी इम्प्लांटेशन किया जा सकता है इन विट्रो कंडीशन के अंदर। इन वाइवो में क्या होता है, ब्लास्टोसिस जो है वही स्टेज होती है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है नेचुरली जो है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो 3 पर्टिकुलर डे के बाद जो है वो 3 सेल स्टेज में पहुंचता है, जिस स्टेज में क्या होते हैं, जैसे सेल जो है उनको एक सेल को निकाला जाता है, उससे सारे जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो सारे एनालाइज किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, जिसको हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस बोलते हैं। और उस केस में हम ये पता लगाते हैं कि कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज़ जो कि बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है इन फ्यूचर में। तो ऐसी डिजीज़ अगर है तो इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग जो कि इंक्रीज होती हैं आफ्टर ब्लास्टोसिस ट्रांसफर एज कंपेयर्ड विद क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो ब्लास्टोसिस स्टेज में जब एम्ब्रियो को डाला जाता है, यूज ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस समय जो है मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग जो है वो अगर देखिए क्या होता है, क्लीवेज स्टेज में है कि मान लो 3 सेल स्टेज में है, 5 सेल स्टेज में है, तो उस केस में क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक उस जाइगोट से ट्विंस जो है वो बन सकते हैं, कि सेल जो है वो आपस में डिटैच हो गए और डिफरेंट लोकेशन पर जो है इम्प्लांट हो गए। तो इस ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र, अगर ब्लास्टोसिस स्टेज में हम एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में ये चांसेस जो है वो कम होते हैं। अब देखिए ट्रांसफ़र में फ्रेश ट्रांसफ़र जब होता है कि आईवीएफ में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन करवाते हैं, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में। फ्रोज़न ट्रांसफ़र में भी इस तरह का होता है, लेकिन उससे पहले बीच का जो प्रोसेस होता है कि जिसमें उसको फ्रोज़न किया जाता है और फिर उसको थॉइंग किया जाता है और फिर उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन किया जाता है। क्लीवेज स्टेज जैसे डे 3 में पहले उनको फर्टिलाइज कराया, एम्ब्रियो बना और उसके बाद जो है उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया गया। ब्लास्टोसिस स्टेज में अगर डे 5 में अगर करते हैं तो ब्लास्टूला फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें एक कैविटी जो है वो अपीयर हो जाती है। तो उस स्टेज के अंदर जो है इम्प्लांटेशन किया जाता है। फिर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जब
सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और कई बार मल्टीपल एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो मल्टीपल जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर ट्विन या 3 बेबी जो है वो एक साथ हो सकते हैं। अब एक और कंडीशन आती है कि फ्रेश है एम्ब्रियो या फ्रोज़न है। फ्रेश का मतलब होता है कि वो नेचुरली भी हो रहा है और दूसरा जो है कि किसी तरह की प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो क्या करते हैं आईवीएफ के मेथड के थ्रू जो है एक एग को निकालते हैं, उसका इंसेमिनेशन करवाते हैं और फिर एज इट इज़ उसको जो है वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वीमेन के यूट्रस में। जो फ्रोज़न होता है उसमें थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है कि मान लो आईवीएफ पहले करवाया गया, उस पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो एग जो है वो बच जाते हैं क्योंकि ओवुलेशन जो है वहाँ पर स्पीड अप कर दिया जाता है हार्मोनिकली, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो एग है उनको फ्रोज़न कर लिया जाता है, फिर उनको जो है थोन करके फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। या इसमें भी क्या होता है कि कोई भी साइकिल में एम्ब्रियो को जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन में लाया जाता है, फिर थ्रोन किया जाता है और फिर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, और इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो आईवीएफ साइकिल का एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टोर्ड और फ्रोज़न किए हुए एम्ब्रियो जो है जिनका कोई टाइम नहीं है कि कब से हैं, उनको यूज़ करने से पहले जो उनको थॉन कर दिया जाता है और फिर उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में। जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो कॉमन होता है क्योंकि इसमें जेनेटिक टेस्टिंग जो एम्ब्रियो की वो बिफोर इम्प्लांटेशन हो जाती है और ये हाई सक्सेस रेट को दिखाता है और लेस चांस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट के ट्रांसफ़र होने के और मिसकैरेज होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर जो कैथेटर यूज़ किया जा रहा है फाइन क्वालिटी का है तो फ्रोज़न एम्ब्रियो को जो है वो थ्रो करके उसको सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के अंदर जो है प्लेस कर दिया जाता है और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। ये देखिए, ये इस तरह से सिरिंज से जोड़ के और कैथेटर से होता हुआ ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद देखिए ये प्रोसेस है आईवीएफ का। आईसीएसआई क्या है, जिसमें क्या है यूट्रस के अंदर या उसको क्रायो प्रिजर्वेशन थॉइंग से होते हुए यूट्रस के अंदर डालें। ये फ्रेश ट्रांसफ़र है, ये वाला जो स्टेप है ये फ्रेश ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है फ्रोज़न। तो फ्रेश ट्रांसफ़र में जैसे ही रिट्राइव करते हैं एग को, उसको आउटसाइड में फर्टिलाइज कराया जाता है और 3 to 5 डे के बाद जो है उस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द मदर यूट्रस में। ये तो था फ्रोज़न और फ्रेश। दूसरी स्टेज होती है कि 3 डे स्टेज में या 5 डे स्टेज में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाए। 3 डे स्टेज के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है कि एम्ब्रियो जो है वो क्लीवेज प्रोसेस से निकलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप देखिए यहाँ पर 1 सेल एम्ब्रियो है, 1 सेल एम्ब्रियो है, 2 सेल एम्ब्रियो है, 4 सेल एम्ब्रियो है और फिर जो है ये 8 सेल एम्ब्रियो आ गया और फिर जो ये है ये मोरूला स्टेज आ गई और फिर ब्लास्टोसिस्ट आ गई। ये डिफरेंट स्टेजेस से जब होकर गुजरता है तो आप देखेंगे कि जो डे 3 होता है, ठीक है, डे 3 में जो है ये 8 सेल स्टेज जो है एम्ब्रियो देखने को मिलता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो को ये अपना जो एम्ब्रियो होता है वो अपने आप ग्रो नहीं करता है। क्यों? बिकॉज नॉट ऑल एम्ब्रियो की 5वें दिन तक ऐसा नहीं होता कि सारे एम्ब्रियो जो है वो एग्जिस्ट करेंगे।
ठीक है। तो फर्टिलिटी डॉक्टर जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है एम्ब्रियो को बैक ऑन द डे 3 टू इंश्योर एम्ब्रियो कैन थ्राइव विद इन द वीमेन यूट्रस। क्योंकि आउटसाइड में इन्वायरमेंट अलग कंडीशन में होता है, तो कई बार देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो की जो क्लीवेज की स्टेजेस हैं कि वो 1 डे निकाल लेता है, 2 डे निकाल लेता है, 3 डे निकाल लेता है, उसके बाद जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो 3 डे का जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू वीमेन यूट्रस के अंदर। डे 5 के अंदर जो है ब्लास्टोसिस स्टेज, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो अबाउट 60 टू 120 सेल स्टेज में हो जाता है, उसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाती है। ब्लास्टोसिस जो है लगभग 5वें या 6ठे दिन जो है वो बनता है। ब्लास्टोसिस सबसे बेटर ऑप्शन होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, क्योंकि यहाँ पर हाई चांस है नॉर्मल इम्प्लांटिंग की, ठीक है। और इसमें जो लाइव बर्थ होती है वो मोर होती है एज़ कम्पेयर टू डे 3 एम्ब्रियो के साथ। या इसमें क्या होता है कि जितना लंबा समय रखा जाता है ट्रांसफ़र का, उतने ही बेटर चांसेस होते हैं इम्प्लांटेशन के और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के। तो 3 डे का ट्रांसफ़र जो होता है वो कम होता है, वो उन केसेस में होता है जब वो 5 डे तक नहीं पहुंच पाते। अदरवाइज जो है 5 डे एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो जो है उसको ट्रांसफ़र करना जो है वो बेटर ऑप्शन होता है। प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है हॉस्पिटल में होता है या जहाँ पर भी आईवीएफ सेंटर हैं, क्लिनिक होती हैं, वहाँ पर किया जाता है एग रिट्राइव होने के 2 से 5 दिन के बाद। एक माइल्ड सा सेडेटिव दिया जाता है जिससे बेहोशी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले। सिंपल सी हल्का सा पेन होता है या क्रैमिंग हो जाती है, उससे बचने के लिए सेडेटिव का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर जो है एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको कैथेटर बोलते हैं उसको जो है वजाइना से में डालते हैं, थ्रू सर्विक्स से होते हैं वो यूट्रस तक पहुंच जाती है। सिरिंज जो होती है उसमें एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। उस एम्ब्रियो को जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं एक स्मॉल फ्लूइड फील्ड, थोड़े से अमाउंट के फ्लूइड के अंदर, और अटैच टू द एंड ऑफ द कैथेटर। अब जैसे ही सिरिंज को यूज़ करते हैं डॉक्टर प्लेस कर देते हैं एम्ब्रियो, या नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज़्यादा भी हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। अगर सक्सेसफुल हो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो यूट्रस के अंदर जो है इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है अबाउट 6 to 10 days आफ्टर एग रिट्राइवल। तो नॉर्मली जो है 3 to 5 days तक तो ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंचता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन जो है वो हो जाती है। ये एक लाइव पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कैथेटर दिख रहा है, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, ये कैथेटर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे एम्ब्रियो जो है उसकी टिप पर, कैथेटर की टिप पर होता है, सिरिंज से एक प्रेशर पुश डाला जाता है और ये जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। प्रिकॉशन, बहुत सारी प्रिकॉशन जो है वो अपना रखी जाती है, क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला तो यही होता है कि यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्शन करने की जो पावर है उसको जो है वो कम करे, क्योंकि अगर यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो जो सॉफ्ट कैथेटर होते हैं वो क्या होते हैं, जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को कम किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है कि सॉफ्ट कैथेटर का यूज़ करें, जेंटली मैनिपुलेट करें, और डिफरेंट एरिया ऑफ यूट्रस को टच करने से जो है, अगर आप सपोज करो फंडस को टच कर देते हो तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। और सेकंड, प्रॉपर इवैल्यूएशन करा जाए यूट्राइन कैविटी का, चाहे वो अल्ट्रासाउंड टेक्निक से यूज़ किया जाता है कि किसी तरह की जो यूट्रोसर्विकल एगुलेशन तो नहीं है, कैविटी की लेंथ कितनी है, उसके अंदर स्पेसियस कितना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले से जो है वो
इवेल्युएट कर ली जाती इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले। और इसको चेक करने के लिए एक डमी एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र की जाती है और जिसमें अल्ट्रासाउंड का इवोल्यूशन करने के बाद जो है, इवेल्युएशन करने के बाद जो है, जो यूट्रो और सर्विक्स के बीच की जो या कह सकते पैसेज है या यूट्राइन कैविटी की लेंथ है, उसको जो है वो इवेल्युएट किया जाता है कि वो ट्रांसफ़र के लिए सही है या नहीं है। दूसरा जो क्या करते हैं कि जो सर्विकल म्यूकस होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि जब नॉर्मली जब कैथेटर से एम्ब्रियो को पुश किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है कि ये जो सर्विकल म्यूकस है उस एम्ब्रियो के चारों तरफ जो है वो अगर लग जाता है तो वो एम्ब्रियो जो है वो स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और कई केसेस में क्या होता है कि वो स्टिक ही रह जाता है कैथेटर के साथ, और जैसे ही कैथेटर को रिमूव करते हैं एम्ब्रियो भी जो है साइमल्टेनियसली उसके साथ जो है वो रिमूव हो जाता है। तो थोड़ा सा पहले ये कर लें कि सर्विकल म्यूकस जो है उसको रिमूव कर लें, वहाँ का एरिया जो है ड्राई हो जाए, किसी तरह की स्टिकीनेस जो है ना देखने को मिले। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें कैथेटर का यूज़ करा जा रहा है, वो इंटरनल ओस से पास होकर जो है वो बहुत आराम से जो है वो जेंटली जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र। तो जब इम्प्लांटेशन होती है, देखिए इस तरह से ये यूट्राइन, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और इसके अंदर जो है ये एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह से कैथेटर, ये ट्यूब गई, ये जो यूट्राइन सर्विकल जो पैसेज होता है उसकी ब्लॉकेज हो, उसमें किसी तरह की फाइब्रोसिस हो जाए जिसके कारण जो पैसेज है वो नैरो हो जाए, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये पहले से जो है वो इवेल्युएट करके जो है वो रखना चाहिए। फिर आता है साइड इफ़ेक्ट एंड रिज़ल्ट। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इम्प्लांट इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के, वो कि एक माइल्ड क्रैम्बिंग या वजाइनल स्पॉटिंग, जिसको स्लाइट ब्लीडिंग कह सकते हैं, वो एक्सपीरियंस हो सकती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हो सकती है और आफ्टर द प्रोसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि जो सर्विक्स जो होता है उसको स्वेबिंग की जाती है जब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस जो है वो रिमूव किया जाता है। ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो सकती हैं क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। माइल्ड ब्लोटिंग जो है वो देखने, स्वेलिंग जो है या फूलना जो है वो हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। रिज़ल्ट में यही है, अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाता है तो आफ्टर 10 डेज़ के बाद जो है अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है, तो सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ जाता है। तो ये था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उसकी नीड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी रिज़ल्ट क्या रहते हैं। थैंक यू।